नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली बीरेन सिंह सरकार को जेडीयू के समर्थन पर बुधवार को असमंजस की स्थिति बनी रही। पार्टी की राज्य इकाई ने राज्यपाल को पत्र लिखकर समर्थन वापस लेने की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय पार्टी नेतृत्व ने इसे खारिज करते हुए एनडीए को समर्थन देने की बात कही। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को लिखे पत्र में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के बीरेन सिंह ने मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन न देने की बात दोहराई। वहीं सिंह के पत्र के कुछ देर बाद ही जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के साथ पार्टी के संबंधों को लेकर बढ़ती अटकलों को शांत करने के लिए उन्हें बर्खास्त कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सिंह को अनुशासनहीनता के कारण हटाया गया है और कहा कि पार्टी पूर्वोत्तर राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देना जारी रखेगी। कोलकाता के आरजीकर केस के अभियुक्त संजय रॉय को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर सीबीआई ने अब कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि सोमवार को सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सियालदह कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही थी और उसी आधार पर सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में अभियुक्त को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसके बाद बुधवार को इसकी सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सरकार के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। और अब सीबीआई सूत्रों ने बताया कि दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय के निर्देश पर ही यह फैसला किया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर मैं अपनी समग्र राय साझा करूं तो मैं कहूंगा कि यह बहुत ही उत्सुकतापूर्ण था। यह बहुत स्पष्ट था कि ट्रंप प्रशासन भारत को शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रखने के लिए उत्सुक था। वे स्पष्ट रूप से द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दूसरी बात, बैठकों में यह भी स्पष्ट था कि वे संबंधों की नींव पर काम करना चाहेंगे, एक ऐसी नींव जिसे बनाने में प्रथम ट्रंप प्रशासन ने भी योगदान दिया था। उस समय राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने कई पहल की थी और हमने उन्हें कई मायनों में परिपक्व होते देखा है। और तीसरी धारणा, क्वाड के संबंध में यह प्रबल भावना है कि वर्तमान प्रशासन भी क्वाड को आगे ले जाने तथा इसकी गतिविधियों को तीव्र करने की हमारी इच्छा का प्रतिदान करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इमिग्रेशन के मुद्दे पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा अवैध भारतीयों की वैध वापसी के लिए तैयार है। नई दिल्ली अभी भी अमेरिका से उन लोगों की पुष्टि करने की प्रक्रिया में है जिन्हें भारत भेजा जा सकता है और ऐसे व्यक्तियों की संख्या अभी निर्धारित नहीं की जा सकती। जयशंकर ने यहाँ भारतीय पत्रकारों के एक समूह से कहा कि एक सरकार के रूप में हम स्पष्ट रूप से कानूनी गतिशीलता के बहुत समर्थक हैं, क्योंकि हम वैश्विक कार्यस्थल में विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय प्रतिभा और भारतीय कौशल को वैश्विक स्तर पर अधिकतम अवसर मिले। साथ ही हम अवैध गतिशीलता और अवैध प्रवास को भी दृढ़ता से विरोध करते हैं। जयशंकर ने कहा कि क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि जब कुछ अवैध होता है तो कोई अन्य अवैध गतिविधियां भी उसके साथ जुड़ जाती हैं, जो कि वांछनीय नहीं है। यह निश्चित रूप से प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हर देश के साथ और अमेरिका कोई अपवाद नहीं है। हमने हमेशा यह कहा है कि यदि हमारा कोई नागरिक अवैध रूप से वहाँ है और यदि हमें यकीन है कि वे हमारे नागरिक हैं तो हम हमेशा उनकी वैध भारत वापसी के लिए तैयार हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव 2/3 बहुमत से जीतेगी, क्योंकि लोगों को बहाना बनाने वाले और महिला विरोधी अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की असलियत समझ में आ गई है। ठाकुर ने पीटीआई वीडियोस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भाजपा लोगों के दिलों में सबसे ऊपर है और लोगों के दिल में बस एक ही बात है जिसे भाजपा को जीतना है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि पहले केजरीवाल के आवास पर इसकी राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की पिटाई की गई और अब मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी की तस्वीर को पार्टी के पोस्टरों पर भी जगह नहीं दी गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल से विशाखापत्तनम को संभावित चिप डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के रूप में विचार करने का अनुरोध किया।
स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान नायडू ने कहा कि गूगल सर्वर संचालन के लिए चिप उत्पादन बढ़ा रहा है, इसलिए बंदरगाह शहर को कंपनी के लिए चिप डिजाइन केंद्र स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान बताया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि नायडू ने गूगल क्लाउड के सीईओ थॉमस कुरियन से विशाखापत्तनम में चिप डिजाइन केंद्र के लिए अवसरों की तलाश करने का अनुरोध किया, क्योंकि गूगल अब सर्वर संचालन के लिए अपने चिप्स का निर्माण कर रहा है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली आयोजित की जाएगी। हम हरियाणा और पंजाब में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक बड़े कॉरपोरेट्स, साइलो और भाजपा नेताओं के कार्यालयों तक मार्च करेंगे। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी का मामला सामने आया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस मामले पर एसपी सिहाग ने कहा कि पुलिस को मोकामा स्थित नौरंगा गांव में 2 गुटों के बीच शाम को गोलीबारी होने की सूचना मिली थी। यह मामला पास के एक गांव में घर का ताला खुलवाने से जुड़ा हुआ है। बता दें कि यह इलाका पचमाला पुलिस थाना के अंतर्गत आता है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर तुरंत एक पुलिस टीम भेजी गई, लेकिन तब तक दोनों गुट वहां से भाग गए थे। अधिकारियों ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम जांच में जुटी है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि घटना के दौरान 15 राउंड गोलियां चली, लेकिन जब पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो उन्हें केवल 3 राउंड गोलियां चलने के सबूत मिले। इसके अलावा गांव के लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर मीडिया को बताया कि अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच कई सालों से अच्छा संबंध नहीं रहा, लेकिन बीते 2 सालों से दोनों के बीच अच्छे संबंध बने थे। वहीं पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है। 2 पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में स्थानीय जनप्रतिनिधि के समर्थक और 2 भाई सोनू मोनू के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि किसके द्वारा गोलीबारी की गई। लॉस एंजल्स में जंगल की आग फिर भड़क उठी है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस इलाके में आग लगी है वो शहर से 45 मील दूर है। यह आग कॉस्टिक झील के पास पहाड़ी इलाके में लगी है। इसके पास कई रिहायशी इलाके और स्कूल हैं। आग की लपटों ने 8000 एकड़ से अधिक इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज हवा और सूखी झाड़ियां इस आग को बढ़ाने में ईंधन का काम कर रही हैं। हालांकि इस आग से अब तक किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन करीब 19,000 रहवासियों को इलाका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अग्निशमन दल अभी भी जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटा है। आग को लगे 1 हफ्ते से अधिक वक्त हो गया है। इनमें कई लोगों के आलीशान घर तबाह हो गए और अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 मुकाबला जीत लिया है। भारत ने बुधवार की शाम कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से जीत दर्ज की। मैच में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वहीं इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 132 रनों का स्कोर बनाया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर ही 133 रन बनाकर मैच जीत लिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।